नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी स्पार्क इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कोलकाता के मेट्रो ट्रेन के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलकाता मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भारत में आधुनिक शहरी परिवहन के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा है, जिसकी औपचारिक शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ये दिन भारतीय परिवहन व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि पहली बार देश में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हुआ। उस समय केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। कोलकाता मेट्रो परियोजना का विचार सबसे पहले वर्ष 1949 में सामने आया था, जब शहर में बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और सार्वजनिक परिवहन की कमी को देखते हुए एक तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। 1960 के दशक में इस परियोजना पर गंभीरता से विचार शुरू हुआ। 1969 में मेट्रो रेल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इस योजना को तैयार करने में फ्रांस और सोवियत संघ के विशेषज्ञों से तकनीकी सहयोग लिया गया। वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कोलकाता मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी। निर्माण कार्य 1973 में प्रारंभ हुआ, लेकिन उस समय भारत में इस प्रकार की भूमिगत रेल निर्माण तकनीक का अनुभव नहीं था। इसलिए कार्य में कई तकनीकी और वित्तीय बाधाएं आईं। भूमि अधिग्रहण, जल भराव, संकरी सड़कें और पुरानी इमारतें निर्माण में बड़ी चुनौती बनी। इसके बावजूद परियोजना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। 24 अक्टूबर 1984 को पहली मेट्रो सेवा एस्प्लेनेड से भवानीपुर, अब नेताजी भवन तक लगभग 3.4 किलोमीटर के हिस्से में शुरू की गई। बाद में इस मार्ग को क्रमशः टॉलीगंज, अब महात्मा गांधी रोड से आगे कवि सुभाष और दमदम तक विस्तारित किया गया। प्रारंभिक मार्ग दमदम से टॉलीगंज तक लगभग 16.45 किलोमीटर लंबा था। कोलकाता मेट्रो की खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से विद्युत चालित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली थी। इसमें तीसरी रेल प्रणाली के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जाती है। कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के अधीन संचालित होने वाली एकमात्र मेट्रो थी, जिसे बाद में मेट्रो रेलवे कोलकाता के रूप में एक अलग जोन का दर्जा दिया गया। ये भारत की पहली ऐसी मेट्रो थी जिसने देश के अन्य महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में मेट्रो परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। कोलकाता मेट्रो का विचार मुख्य रूप से शहर की यातायात समस्या को कम करने, समय की बचत करने और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आया था। 1970 और 1980 के दशक में कोलकाता देश का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र था, जहां रोजाना लाखों लोग यात्रा करते थे। बस और ट्रैम व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, इसलिए एक तेज रफ्तार शहरी रेल प्रणाली की आवश्यकता स्पष्ट थी। तकनीकी दृष्टि से ये परियोजना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उस समय भूमिगत सुरंग निर्माण की आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थीं और अधिकांश कार्य पारंपरिक कट एंड कवर विधि से किया गया। समय के साथ कोलकाता मेट्रो का विस्तार हुआ और नई लाइनें जोड़ी गईं, जैसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, जो हावड़ा मैदान से सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाती है। ये भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग भी है, जो हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। कोलकाता मेट्रो ने न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया, बल्कि ये आधुनिक भारत के विकास, तकनीकी प्रगति और शहरीकरण का प्रतीक भी बनी। आज कोलकाता मेट्रो प्रतिदिन लाखों यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और तेज सेवा प्रदान कर रही है, और ये भारत की मेट्रो क्रांति की जननी मानी जाती है। इस प्रकार कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान हुई। इसका विचार 1949 में आया। 1972 में आधारशिला रखी गई और अनेक चुनौतियों को पार करते हुए ये परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण हुई, जो भारतीय परिवहन इतिहास में एक मील का पत्थर है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।